गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की नई साजिश। गिलगित में अपना वायुसेना बेस तैयार कर रहा है पाक। चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में पाक। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि धरती का स्वर्ग केवल कश्मीर में है, तो फिर शायद आप लोगों ने अभी तक गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं देखा है, क्योंकि ये जगह भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर माना जाता है कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। कश्मीर का हिस्सा होने के कारण ये भारत का अंग है, लेकिन न केवल पाकिस्तान इस इलाके को दबा कर बैठा है, बल्कि वो अब इसे अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है। उसने इसके लिए संसद में एक नया कानून पास कराया था। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया था और ये पूरी तरीके से जायज भी है। दरअसल भारत हमेशा से इस इलाके को कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानते हुए अपना मानता रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान जबरन कब्जे वाले इस क्षेत्र के किसी भी हिस्से के दर्जे में बदलाव नहीं कर सकता। उसके पास इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान आदेश 2018 के खिलाफ सख्त विरोध जताया था। भारत गिलगित बाल्टिस्तान को अपना अंदरूनी हिस्सा मानता रहा है। भारत ये बात 1947 में भारत संघ के कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्ण अधिग्रहण के आधार पर कहता है। चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर बन जाने के बाद कूटनीतिक तौर पर भी यह इलाका भारत के लिए अहम हो जाता है। इस करार के तहत चीन सड़क और बेल्ट निर्माण में भारी निवेश करने वाला है। वैसे भी पिछले साल से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के बीच तनातनी के बाद यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जब भी पाकिस्तान चीन की गतिविधियों का यहाँ के लोग विरोध करते हैं तो पाक सेना इसे कुचल देती है। चीन पाकिस्तान गलियारे का विरोध करने वालों पर आतंकवाद रोधी कानून लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने यहां स्थानीय लोगों पर दमन चक्र चला रखा है। 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जब विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, तब इस इलाके का भारत में विलय हो गया था। लेकिन हरि सिंह के इस कदम के बाद गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया था। उसने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। 21 दिनों तक इसकी यही स्थिति बनी रही। 21 दिन बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब से पाकिस्तान इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसे कश्मीर में होने की वजह से अपना मानता है। दोस्तों, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस इलाके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस इलाके में अपना वायुसेना बेस भी बना रखा है और अब पाकिस्तान ने श्रीनगर से महज 155 किलोमीटर दूर गिलगित में एक नया एयरपोर्ट भी बना लिया है, जिसका कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने उद्घाटन किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान की इसी चाल के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस कारदू में पाकिस्तान ने बनाया नया एयरपोर्ट। इमरान खान ने किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। पाक ने पहले से ही बना रखा है अपना एयरफोर्स बेस। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अहम इलाका माना जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान काफी अहम हो जाता है। यहाँ पर मौजूद स्कर्दू एयरपोर्ट 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है। ये काराकोरम और हिमालय की चोटियों में बसा है और दुनिया के सबसे ऊंची एयरपोर्ट में से एक है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बड़ी साजिश के तहत स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोत स्कर्दू रणनीतिक सड़क का अभी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया है। कहने के लिए तो पाकिस्तान इसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भारत ने इसे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बताया, क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। पाकिस्तान ने स्कर्दू में इस एयरपोर्ट को लेकर कहा कि इसके जरिए गिलगित बाल्टिस्तान में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की साजिश यह है कि पाकिस्तान इस एयरपोर्ट को चीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे सकता है। इसी साल सितंबर में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीर से पाकिस्तानी तैयारी का खुलासा किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि स्कर्दू एयरबेस पर दूसरे रनवे का काफी काम हो चुका है। मई 2020 में डेट्रेस्फा ने ही इस एयरबेस के अपग्रेडेशन को लेकर पहली बार जानकारी दी थी। पाकिस्तानी वायुसेना स्कर्दू एयरबेस के संचालन में चीन का भी साथ लेती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एयरबेस पर चीन के कई एयरक्राफ्ट भी देखे जा चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर जेफ-17 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को तैनात किया हुआ है। रणनीतिक रूप से पीओके के स्कर्दू में स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के इस एयरपोर्ट का बड़ा महत्व है। यहां से श्रीनगर और लेह की दूरी मात्र 200 किलोमीटर है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं।
हालांकि सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस को वो भेद नहीं सकते, लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर चीन के साथ भारत की जंग हो जाए और पाकिस्तान इस एयरबेस को चीन के हाथों में सौंप दे तो लद्दाख और अरुणाचल के बाद इस इलाके में से भी चीन मोर्चा खोल सकता है। और चीन की चाल भी यही है। हो सकता है कि चीन के कहने पर ही पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर एक और रनवे बनवाया हो, क्योंकि इमरान खान के पास तो देश चलाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे वक्त में रनवे बनाने का खर्च कहां से आ रहा है? वैसे भी पाकिस्तान चीन के कर्ज से इतना दबा हुआ है कि अब जो चीन चाहता है वही पाकिस्तान करता है। चीन के कर्ज का बोझ पाकिस्तान पर इतना बढ़ गया है कि चीन जब चाहे किसी भी चीज पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में अगर चीन और भारत के बीच जंग होती है तो चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। वहीं इस एयरपोर्ट पर नया रनवे बनाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा भी अलग है। दरअसल अभी तक दुनिया भर के कई देश स्कार्दू को विवादित क्षेत्र मानते हैं। यही कारण है कि भारत के कई मित्र देश इस क्षेत्र में अपने फ्लाइट का संचालन नहीं करते हैं। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्कार्दू को अपने नक्शे में शामिल करवाने के लिए हवाई अड्डे को जानबूझकर अपग्रेड करने का नाटक खेल रहा है। पाकिस्तान की चालों को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि स्कार्दू के इस नए एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। दरअसल पाकिस्तान यहां से चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी निगरानी करना चाहता है। और अगर इमरान ने यह एयरपोर्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया है तो फिर इसमें हथियार डिपो को बनवाने का क्या मतलब है? हथियार डिपो का बनना इस बात का साफ संकेत देता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद कुछ और ही है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यहां पर चीन अपने फाइटर प्लेन भी तैनात कर सकता है, क्योंकि स्कार्दू के पास ही चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। चीन इस कॉरिडोर की सुरक्षा के नाम पर यहां अपना बेस बना लेगा और चीन की मंशा भी यही है। दरअसल गिलगिट पहले जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को हरि सिंह से लीज पर लिया था। जब 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के साथ मिलना स्वीकार किया, तब गिलगिट में ब्रिटिश कमांडर मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा और गिलगिट के सिपाही बाल्टिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़े, जो उस वक्त लद्दाख का हिस्सा हुआ करता था। और विद्रोहियों ने स्कार्दू, करगिल और द्रास पर भी कब्जा जमा लिया था। आगे की लड़ाइयों में भारत की सेना ने अगस्त 1948 को द्रास और करगिल को वापस हासिल कर लिया था। इससे पहले 1 नवंबर 1947 को एक कथित राजनीतिक संगठन गिलगिट बाल्टिस्तान क्रांतिकारी परिषद ने गिलगिट बाल्टिस्तान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद 15 नवंबर 1947 को उसने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। लेकिन पाकिस्तान को केवल प्रशासनिक नियंत्रण ही मिला और इस क्षेत्र को सीधे फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत शासित करने का फैसला लिया गया। ये वो कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने उत्तर पश्चिम के अशांत आदिवासी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। आगे 1 जनवरी 1949 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद उसी साल अप्रैल में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की अंतरिम सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वो हिस्से जिस पर पाकिस्तानी सेना और अनियमित सैनिकों ने कब्जा किया था, उसके रक्षा और विदेशी मामलों को अपने काबू में कर लिया। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रशासन भी पाकिस्तान को सौंप दिया। बस तब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। दरअसल पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना प्रांत बताकर वहां कूटनीति के फूल खिलाना चाहता है, लेकिन भारत इस कुटिल नीति को कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने साफ साफ कह रखा है कि इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने और उसका दर्जा बदलने की जो कोशिश की है वो भारत को मंजूर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले साल 2 टूक शब्दों में कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है। गिलगिट बाल्टिस्तान की सीमाएं पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, उत्तर पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से, दक्षिण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दक्षिण पूर्व में भारतीय जम्मू व कश्मीर राज्य से लगती हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान का कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किलोमीटर है। अनुमानित जनसंख्या करीब 10 लाख है। इसका प्रशासनिक केंद्र गिलगिट शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है। पाकिस्तान इस इलाके को इसलिए कब्जे में रखना चाहता है क्योंकि यहीं से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। तो वहीं चीन की निगाहें भी इसी इलाके में हैं, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट और बेस को वो जंग के हालातों में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।